ओके, हेलो हेलो हेलो। आप लोगों को मेरी साउंड आ रही है? ठीक है, चलिए। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपने देख रहे हो यहाँ 180 मीन्स डीआई। ठीक है, 180 मीन्स डीआई देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसका जो मॉड्यूल 5 हम कर रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल 5, इससे पहले हमने मॉड्यूल 4 तक कर लिया है। ये सारे के सारे बैंक एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, जितने भी बैंक एग्जाम है उनके लिए हम कवर कर रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो मॉड्यूल 4 का आप एक बार लेवल देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे लेवल का हम यहाँ पे डीआई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये डीआई आज का हमारा डीआई ये है। ठीक है, ये ग्राफ नहीं दिख रहा होगा आपको, ये ग्राफ आप पहले नोट कर सकते हैं, ये आपको ग्राफ है। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो पहले पढ़ ले। ठीक है, ये ग्राफ दिखा, इसको पढ़ ले पहले। या फिर साथ साथ मेरे साथ बना भी सकते हैं आप, अगर चाहे तो मेरे साथ आप बना भी सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो मैं इसे एक्चुअली स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी प्री के एग्जाम्स चल रहे हैं और मेंस पे आप ज्यादा फोकस अभी नहीं नहीं करो। ठीक है, एग्जाम के बाद ही करना अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि अभी 1 वीक तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्री फोकस करो, प्री निकलेगा तभी जाके आप मेन दे पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा एक जो आपको दिख रहा है डीआई, बहुत ही बेहतरीन आरआरबी पीओ लेवल है। ये आरआरबी पीओ लेवल, ठीक, आरआरबी पीओ लेवल है ये। ठीक है, ऐसे ही लेवल आपके आरआरबी पीओ में आते हैं। ठीक, द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the percentage of the number of student who appeared for SBI PO phase 1 examination every year out of the total number of student who appeared for the exam in all the 4 year together। ठीक है, ध्यान से इसको फिर से पढ़ दो। ये जो बार ग्राफ ये दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर फेज 1 एग्जाम। जैसे आपका प्री होता है ना, प्री प्री एग्जाम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं उनके बारे में उनका परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, और हर एक साल एवरी ईयर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर ऑल द 4 एग्जाम्स। ठीक है, मतलब जितने भी 4 साल में जितने भी लोग अपीयर्ड हुए हैं, ठीक है, उसमें से जो 4 साल में हुए हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद दिया है परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द फेज 1 आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हु अपीयर्ड फॉर इट। मतलब ये कह रहा है कि जो प्री एग्जाम्स में जो क्वालिफाइड हुए उनका भी परसेंटेज आपको दिया गया है। उसके बाद दिया है परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द फेज 2 आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर इट। आप कह रहे हैं कि जो फेज 2 यानी मेंस का एग्जाम जो दे रहे हैं उनमें से जो पास होते हैं उनका भी परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, आपकी एक तरह से एग्जाम्स का ही है। ठीक है, नोट में क्या दिया, टू गेट सिलेक्टेड स्टूडेंट हैज टू क्लियर फेज 1, फेज 2 एंड द फाइनल इंटरव्यू। तीनों क्लियर करेगा तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा। ये चीजें होती है एग्जाम में भी, ऐसा ही होता है। ठीक है, एवरीवन हु क्लियर फेज 1 और फेज 2 अपियर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेट। जैसे कि फेज 1 में कोई क्लियर करेगा तो फिर मेंस का एग्जाम देगा, मेंस क्लियर करेगा तो इंटरव्यू देगा। ठीक है, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो यही स्टेप बाय चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर फेज 1 इन 2019। 2019 में जो फेज 1 में जो अपीयर्ड होते हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर फेज 2 यानी मेंस एग्जाम्स की बात कर रहा है 2021 में, उनका डिफरेंस दिया है 1200। ठीक है, ये एक ही डाटा दिया हुआ है इसमें, और कुछ नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे दिया हुआ एक्जैक्टली 50% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड फेज 2 एग्जामिनेशन एवरी ईयर क्लियर द इंटरव्यू। देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि एक्जैक्टली 50% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड फेज 2 यानी मेंस एग्जाम, मान लो मेंस एग्जाम के 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं मेंस एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका 50% मतलब 5 लोग, 5 लोग, ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करते हैं। ठीक है, एक्जैक्टली 50% ऑफ द नंबर ऑफ हु क्लियर फेज 2 एग्जामिनेशन एवरी ईयर क्लियर द इंटरव्यू। ठीक है, इसमें से 5 लोग क्या होता है इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। अगर 10 लोग मेंस दे रहे हैं तो 5 यानी 50% मतलब 5 लोग इंटरव्यू के लिए चल रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल है, रियल मत ले लेना इसको। ओके, चलिए अब ग्राफ पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ दो क्या लिखा हुआ है, अब बोलोगे सर ये ग्रे वाले में तो दिख नहीं रहा, ग्रे वाला क्या है? ग्रे वाला ये है। ओके, ग्रे वाले अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ये है, ये जो लाइन दिख रहे हैं आप, ये ग्रे के लिए ही है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो ना तो ये ग्रे के लिए परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड फेज 2 आउट ऑफ द टोटल हु अपीयर्ड फॉर इट। ओके, ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो ब्लू में दिख रहा है ये परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन एवरी ईयर। हर एक साल, हर एक साल जो अपीयर हो रहे हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है। और आपको एक चीज यहाँ पे ये भी कहा गया था, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे पहली लाइन ये देखो, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर एसबीआई पीओ फेज 1 एग्जामिनेशन एवरी ईयर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन 4 ईयर। मतलब 4 साल में मान लो 100 स्टूडेंट है, तो कुछ कुछ आपके पहले साल में होंगे, कुछ आपके दूसरे साल में होंगे, कुछ आपके तीसरे साल होंगे, कुछ आपके चौथे साल में होंगे। मतलब इसी से होंगे टोटल।
पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ये बात कर रहा है इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ 20%, 25%, 25%, 30%। तो यहाँ में अगर मैं बोलूँ कि अगर टोटल 100 लोग हैं, अगर मैं बोलूँ टोटल 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, 4 साल में मिला के 100 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 20 लोग हो जाएंगे। 20% कितना होगा 100 का? 20 लोग हो जाएंगे। यहाँ 25 लोग हो जाएंगे, यहाँ भी 25 लोग हो जाएंगे, यहाँ भी 30 लोग हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? मतलब इतने इतने लोग आपके अपियर्ड हो रहे हैं, अभी अपियर हो रहे हैं, ठीक है, प्री एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द फेज 1 एग्जाम, मतलब आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हु अपियर्ड, मतलब 20 लोग अपियर्ड हो रहे हैं तो 60% क्या हो रहे हैं, 60% पास हो जा रहे हैं मेंस के लिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 12 हो जाएगा, 60% का 12 होता है, यानी 12 लोग क्या हो जाएंगे, 12 लोग आपके क्या हो जाएंगे, क्या कर देंगे, 12 लोग प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर यहाँ 25 लोग हैं तो 25 का 64% कितना होता है, या 64 का 25% निकाल सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 1, और 16 लोग, 16 लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, एक 200, ठीक है। अब 25 का 56% कितना होगा, या तो 56 का 25% निकाल दो, दोनों एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 1, यानी 14 लोग क्या हो जाएंगे, प्री एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। 30 का 50% कितना होगा, 15, यानी 15 लोग कितने हो जाएंगे, प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये जो लास्ट वाला ग्रे है ना, ये बता रहा है आपको, क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर फेज 2 आउट ऑफ द अपियर्ड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इतने लोग जो है आपके, इतने लोग जो है आपके, ठीक है, ये जो आपने देखे इतने लोग, इतने लोग में से ना, ये तो आपके फेज 1 क्लियर यानी प्री क्लियर करके इतने लोग आ रहे हैं, 12 लोग आ रहे हैं। तो उसमें से भी मेंस कितने क्लियर कर रहे हैं, 50% मेंस क्लियर कर रहे हैं, मतलब 6 लोग क्या मेंस क्लियर कर रहे हैं, केवल 6 ही लोग मेंस क्लियर कर पा रहे हैं। 16 का 75% कितना होता है, 16 में से 75 यानी 3/4, यानी 4 12 लोग मेंस क्लियर कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 14 का 80% कितना होता है, अगर 14 80 करोगे आप, या तो 14 का और 80% मतलब 4/5 करोगे आप, ठीक है। ये हो जाएगा 56/5, तो ये हो जाएगा 11.2, यानी 11.2 लोग क्या हो रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं आपके मेंस। 14 में से 11.2 लोग आपके क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। 15 लोग मेंस का एग्जाम देंगे, उसमें 60%, 15 छक्के 90, यानी 9 लोग, ठीक है, 9 लोग क्या कर रहे हैं, 9 लोग मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं। समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। फिर से बताना है क्या, ये ना मैंने माना कि इतने लोग अपियर्ड हो रहे हैं, इतने लोग अपियर्ड हुए 4 साल में, ठीक है, अपियर हुए 4 ईयर्स में, ठीक है, 4 ईयर्स में जो अपियर हुआ ये है। तो उसमें से देखोगे 2019 में 20% है तो 20 लोग, 2020 में 25% है तो 25 लोग, 2021 में 25% है तो 25 लोग, और 2022 में तो 30% है। अब इसमें से भी 60% क्या कह रहा है कि प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब 12 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, और 12 लोग में भी 50% क्या मेंस क्वालिफाई कर पाए, मतलब 6 क्वालिफाई कर चुके हैं। उस तरह मैंने माना 25 है, 25 अगर प्री में बैठे हुए हैं तो उसमें से 16 लोग पास हो रहे हैं, तो उसमें 75% लोग मेंस एग्जाम भी में भी क्वालिफाई कर रहे हैं, 12 लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर 25 लोग अपियर हो रहे हैं, उसमें से कितने लोग, 56%, मतलब 14 लोग क्या हो रहे हैं, प्री क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उसके बाद यही 14 लोग मेंस के लिए बैठेंगे, तो उन मेंस में भी 80% लोग क्वालिफाई होंगे, मतलब 11.2 लोग क्वालिफाई होंगे, ये कहना चाह रहा है। अगर अगर 30 लोग हैं यहाँ पे तो 50% मतलब 15 लोग, 15 लोग आपके प्री क्वालिफाई करके मेंस में बैठ रहे हैं। मेंस में क्वालिफाई कितने हो रहे हैं, 9 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर 9 लोग क्वालिफाई हो रहे हैं तो ये लोग इंटरव्यू में जाएंगे, उस इंटरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है, देखो फोर्थ लाइन देखो, एग्जैक्टली 50% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर फेज 2, जो मेंस क्लियर करता है उसका 50% इंटरव्यू में जाते हैं, उसका 50% इंटरव्यू में जाता है। तो मेंस कितने, 6 लोग क्वालिफाई किए, 6 लोगों ने क्वालिफाई किया ना, तो मतलब 3 लोग जाएंगे, यही प्लीज मैं 3 लोग जाओगे इंटरव्यू के लिए, और यहाँ 12 लोग हैं तो मतलब 6 लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अगर यहाँ देखोगे तो 5.5, 5 और 5.6, ठीक है, 5.6 लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इसका आधा। और यहाँ पे 4.5 लोग जाएंगे, इसका 50% एग्जैक्टली, ठीक है, मेंस का जितना है उसका 50% जाएंगे आपके इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब हमें एक डाटा दिया था, एक ही डाटा दिया था, उसको हम देखते क्या दिया था, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर फेज 1 इन 2019। फेज 1 2019 में 20 लोग थे, फेज 1 2019 में देखोगे तो फीस 20 लोग थे, ठीक है। फेज 1 2019 में देखोगे, फेज 1 2019 में, फेज 1 में यानी 20 लोग थे, 20 लोग, और एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर फेज 2 इन 2021, अपीयर्ड फेज 2 2021 में,
फेज टू 2021 में फेज टू में जो अपियर हुए 14 लोग अपियर हुए हैं, 14 लोग अपियर हुए हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, पर क्वेश्चन में तो कह रहा है 1200 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। एक की वैल्यू अगर 200 है तो ये हमने जो 100 माना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ? टोटल 2000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे ये पूरा डाटा निकल चुका है, तो क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देखिए, क्या कहना चाह रहा है, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है, इन 2022 की बात कर रहा है। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट मेल प्लस फीमेल हु क्लियर द इंटरव्यू, क्लियर द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू ने क्लियर किया, कितने लोग क्लियर किए 2022 में? 2022 में कितने लोग क्लियर किए? 2022 में कितने लोग इंटरव्यू? 4.5 लोग है। ठीक है, रेट से जो है वो इंटरव्यू किया है। ठीक है, 4.5, 4.5 को मैं 9/2 ली दूं। ठीक है, इसमें से भी 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको। क्यों? क्योंकि हर एक का वैल्यू 200 निकला था, पता एक की वैल्यू 200 थी, तो 4.5 इंटू 200 करना था। तो यानी कि 900 लोग आपके इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, 900 लोग आपके इंटरव्यू में जा रहे हैं, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों है। कह रहे हैं 300 अगर मेल है, 300 अगर आपके मेल है, तो बचे हुए 600 क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। 600 फीमेल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 600 फीमेल हो जाएगी। The number of female students who cleared the interview was how much percentage more, how much percentage of the number of students who appeared for phase वन? कह रहा है ये 600 कितना है? हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज फेज वन में जो अपियर हुए थे वो 20 थे, आपको पता है 20, 20 पर इंटू 200 करना पड़ेगा, क्योंकि एक की वैल्यू 200 थी। ठीक है, 200 से 3 बार में कट गया। ठीक है, और 3/20 आ गया, तो 3/20 इंटू 100, पहले रेशियो निकालते जब भी परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 15%। ठीक है, ऑप्शन ए 15%। ठीक है, number of female students who cleared interview was how much percentage of the number of students who appeared for phase वन? अच्छा, 2022 का बोल रहा है फेज वन में ना? ओके ओके, 2022 का बोल रहा है, सॉरी, 2022 का बोल रहा है फेज वन में। मैंने 2019 का ले लिया है। ठीक है, 2022 में बोल रहे हैं ना, तो 600 अपॉन 2022 में कितने हैं? 2022 में आपका ये देखो 30 है ना, 30 इंटू, ये एक की वैल्यू 200 निकला था, 30 इंटू 200, 30 इंटू 200। ठीक है, 30 इंटू 200 इंटू 100। ठीक है, तो ये 3 से कट गया, 3 से ये 10 बार में कट गया, 10 से 10 कट गया, तो 10% आएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, डी, नॉट ए, इट्स डी। ओके, डी हमारा आंसर सही होगा। डाटा निकल जाने के बाद सारा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर फेज वन इन 2020, फेज वन इन 2020, 2020 में फेज वन में जो अपीयर्ड हुए हैं, 2020 में फेज वन में 25 हुए, 25 इंटू 200 कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 25 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू इन 2019, 2019 में इंटरव्यू के लिए कितने लोग अपीयर्ड हुए हैं? इंटरव्यू के लिए कितने लोग अपीयर हुए 2019 में? 2019 में कितने इंटरव्यू के लिए? 6 अपीयर हुए। ठीक है, उसमें क्वालिफाई करते हैं 3 लोग। ठीक है, अपीयर कितने हुए? 6 हुए हैं। इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं 3 लोग। ठीक है, अपीयर तो 6 ही हुए, अपीयर हुए 6, तो 19 लोग हो गए, इंटू 200 करना पड़ेगा, तो एक की वैल्यू 200 थी, तो 3800 लोग आपके आ रहा है ये डिफरेंस। ऑप्शन डी आ रहा है आपका। ठीक है, 200 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं पता है ना आपको? क्योंकि यहाँ पे एक की वैल्यू 200 आई है। ठीक है, एक की वैल्यू 200 आई है, ध्यान से देख लो अगर आपको पता नहीं चल रहा। तो एक की वैल्यू 200 आई है ना, तो सबको आपका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 4000। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 50, 5000। ठीक है, ऐसे करके यहाँ भी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो इससे आपको 50% निकालना पड़ेगा, तो ये आपको 2 से करके 3000 आ जाएगा। तो ऐसे करके वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर चाहो तो।
नहीं तो आपको पता है ना 1 की वैल्यू आ गई है, तो आराम से ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर फेज 1 इन ऑल द गिवन 4 years। अच्छा, फेज 1 में जो ऑल द आपने 100 माना था ना, याद है 100 माना था आपने चारों साल के लिए। तो ये लेकिन इंटू 200 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 200 वैल्यू आई थी, एक की वैल्यू, टोटल 2000 आ रहे थे। ठीक है, बस इतना। ओके, बोला इसकी वैल्यू ना इतनी है, 1000 तो वाई है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा कितना, 20, वाई की वैल्यू 20 आ गई। वाई की वैल्यू 20 आ गई, तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका निकालना है। ठीक है, तो अंडर रूट 1.8 इंटू 20, और ये क्यूब। ठीक है, तो 10 से 0 0 कट जाएगा, ये 36 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप मैं 6 की पावर 6 लिखता हूँ, और 1/2 करोगे तो 6 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 216। ऑप्शन डी हमारा आंसर है, 216। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यूरिंग द गिवन 4 years हाउ मेनी स्टूडेंट क्लियर द फाइनल इंटरव्यू। कितने लोग इंटरव्यू क्लियर करते हैं, कितने लोग इंटरव्यू क्लियर करते हैं, ये पूछा आपसे। ठीक है, तो जो हमने रेट में दिया था ना, वो इंटरव्यू क्लियर करने वाले लोग थे। जैसे ये 3 3 + 6 9, 9 और ये कितना हो जाएगा, 9 और 11, 10.1 ना, तो 19.1 लोग आ रहे हैं। ठीक है, 19.1, तो 19.1 आ रहा है। ठीक है, तो 19.1 आ रहा है, लेकिन हमें इंटू 200 करना पड़ेगा, तो एक की वैल्यू 200 थी, तो ये आ जाएगा 382, और एक जीरो, 3820। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना डीआई। ठीक है, बस ये एग्जैक्ट डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करना था, ये डाटा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बस ये सारे इजी थे। आपको जो एक्सट्रैक्ट करना था, ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको जो जल्दी कर लेगा वो हो जाएगा, आसान से बना लेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट साल में। थैंक यू भाई।